In our daily life, we purchase goods and services such as food, item, clothes, books, mobile phones, electricity, बैंकिंग सर्विस एंड ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। हम हमारे दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं और सेवाएं खरीदते हैं, जैसे भोजन सामग्री, कपड़े, पुस्तकें, मोबाइल फ़ोन, बिजली, बैंकिंग सेवाएं और यातायात सेवाएं। Whenever we buy goods or service for personal use and pay for them, we become consumer। जब कभी हम कोई वस्तु या सेवा खरीदते हैं व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए और उनको भुगतान करते हैं तो हम उपभोक्ता बन जाते हैं। ए कंज्यूमर इज ए पर्सन हु बाय गुड्स और हायर सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन पेमेंट एंड यूजेस देम फॉर पर्सनल यूज, नॉट फॉर रीसेल और कमर्शियल पर्पस। तो वह व्यक्ति जो कोई वस्तु या सेवा खरीदता है, पेमेंट देता है, व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए वो सेवा देता है, उसको पुनः बिक्री या फिर उसका व्यावसायिक उपयोग नहीं करता है, वो कंज्यूमर कहलाता है। However, consumers are often exploited in the market due to lack of information, unfair trade practices, adulteration, defective goods and misleading advertisement। अक्सर क्या होता है कि मार्केट में या तो सूचना की कमी है, कंज्यूमर को, उपभोक्ता को पूरी जानकारी नहीं है, या फिर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस मतलब गलत जो प्रक्रियाएं चल रही हैं व्यापार की, वो एडल्ट्रेशन, मिलावट, या फिर चीज़ खराब हो जाना, टूटी फूटी होना, और या फिर भ्रामक जो विज्ञापन होते हैं उस कारण से कंज्यूमर को नुकसान होता है, उपभोक्ता को नुकसान होता है, उनका शोषण किया जाता है। टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर फ्रॉम सक्स एक्सप्लॉयटेशन, लॉज एंड ऑर्गेनाइजेशन हैव बिकम क्रिएटेड। तो उपभोक्ताओं को इस प्रकार के शोषण से बचाने के लिए कानून और संस्थाएं बनाई गई है। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन सेफ गार्डिंग कंज्यूमर राइट्स इन इंडिया। तो उपभोक्ता संरक्षण जो अधिनियम है वो एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए। कंज्यूमर इन द मार्केट प्लेस, बाजार में किस प्रकार से उपभोक्ता का रोल होता है। ए मार्केट इज ए प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स इंटरेक्ट टू एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज। कि बाजार वह स्थान होता है जहाँ खरीदने वाले और बेचने वाले एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं वस्तुओं का और सेवाओं का। In an ideal market, consumer have full information, fair prices and good quality products। कि एक आदर्श बाजार में उपभोक्ताओं के पास पूरी सूचनाएं होती हैं, सही कीमत होती है और अच्छी क्वालिटी के उत्पाद होते हैं। बट इन रियलिटी मार्केट्स में नॉट फंक्शन प्रॉपरली। लेकिन हो सकता है कि वास्तविकता में ये मार्केट ढंग से काम नहीं कर रहे। दिस लीड्स टू कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन। इसी से कंज्यूमर को एक्सप्लॉयटेशन होता है, मतलब उपभोक्ता का शोषण होता है। कॉमन फॉर्म्स ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन। उपभोक्ता के जो शोषण है उसके कौन कौन से तरीके हैं जिससे उपभोक्ताओं का शोषण होता है, वो हम देखते हैं। पहला है अंडर वेट एंड मार्केट अंडर मेजरमेंट, सेलिंग गुड्स दैट वेट लेस एंड क्लेम। या तो चीज़ को कम वजन तोलना या फिर जितना माप है उससे कम का माप देना वस्तु। कोई वस्तुओं को कम वजन पे तोलना ही इस कैटेगरी में आता है। दूसरा तरीका जिससे कोई उपभोक्ता का शोषण होता है, एडल्ट्रेशन, मिक्सिंग इन्फीरियर और हार्मफुल सब्सटेंस इन गुड्स, मिल्क मिक्स्ड विद वाटर। शुद्ध चीज़ में अशुद्ध चीज़ मिला देना और पैसे पूरे ले लेना मिलावट कहलाता है। जैसे दूध में पानी मिला देना, हल्दी के अंदर कोई पीला केमिकल मिला देना, या फिर मिर्ची के अंदर ईंट पीस के मिला देना। डिफेक्टिव गुड्स यानी होते हैं टूटी फूटे हुए सामान। सेलिंग प्रोडक्ट दैट आर डैमेज और नॉट वर्किंग प्रॉपरली। कोई चीज़ टूटी फूटी है और वो तुम्हें बेच दी तो नुकसान ही है तुम्हारा। मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, भ्रामक विज्ञापन।
फॉल्स क्लेम्स अबाउट प्रोडक्ट क्वालिटी और बेनिफिट, झूठे आश्वासन देना कि हमारे प्रोडक्ट को यूज़ करो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, होता कुछ नहीं। इससे भी उपभोक्ता का शोषण होता है। ओवर प्राइसिंग, चार्जिंग मोर देन द मैक्सिमम रिटेल प्राइस MRP। किसी चीज़, कोई भी प्रोडक्ट होता है ना, उसमें MRP लिखी होती है कि कोई टूथपेस्ट है MRP 10 लिख रही है उस पर, तो 10 का वो 10.5 में नहीं ले सकता, ले रहा है तो गैरकानूनी काम कर रहा है। होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग, स्टोरिंग गुड्स टू क्रिएट आर्टिफिशियल शॉर्टेज एंड इंक्रीज प्राइस। कई बार क्या होता है, काला बाजारी हो जाती है। कैसे? अब अनाज निकलेगा होली के ऊपर, और ये बढ़िया क्या करें, बिजनेसमैन लोग क्या करें, सारे अनाज को खरीद के किसानों से सस्ता भाव में और ठोक के भर ले अपने किसके अंदर, गोदामों। मार्केट में वो वस्तु पहुँचेगी नहीं, वो वस्तु मार्केट में नहीं पहुँचेगी। फिर मार्केट के अंदर जिस चीज़ की कमी होती है उसके भाव बढ़ जाते हैं, तो भाव बढ़ जाते हैं बढ़िया वाले, फिर ये बढ़िया धीरे धीरे उस माल को बेचते हैं, इसको काला बाजारी कहते हैं। पुअर आफ्टर सेल सर्विस। कोई वॉशिंग मशीन है तुमने खरीद ली, उसमें था 3 साल की गारंटी है, टूट फूट होगी कुछ भी होगी सब कंपनी रिपेयर करेगी। अब कंपनी को फ़ोन कर रहे हो कि कब हमारी वॉशिंग मशीन ख़राब हो गई, अब कंपनी वाले ये बोल रहे हैं तुमने ज़्यादा कपड़े डाल दिए होंगे, तुम्हारे घर पे लाइट ही ज़्यादा आ गई होगी, तुम्हारे घर पे वॉशिंग मशीन नहीं चलानी आती होगी। झूठे बहाने बना रहे हैं और वो चीज़ बदल के नहीं दे रहे, रिपेयर नहीं कर रहे, तो ये भी गलत है। रीजन्स फॉर कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन, क्या कारण है उपभोक्ताओं का शोषण होता है? लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना की कमी। कंज्यूमर ऑफन डू नॉट हैव फुल इंफॉर्मेशन अबाउट क्वालिटी, प्राइस एंड सेफ्टी। तो उपभोक्ताओं को कई बार क्या होता है कि किसी चीज़ की गुणवत्ता, कीमत और उसकी सुरक्षा के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती। लिमिटेड कंपटीशन इन मार्केट्स विद फ्यू सेलर्स, कंज्यूमर हैव फेवर चॉइसेस। कभी कभी क्या होता है कि बेचने वालों कंपनी कम है या दुकान कम है उस चीज़ की, और उपभोक्ताओं के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, बेचारा वहीं जाता है, वो उसको खरीदता है। लो लिटरेसी लेवल, इसका मतलब क्या हुआ, शिक्षा की दर है वो कम है। इलिटरेट कंज्यूमर्स आर मोर लाइकली टू बी चीटेड, मतलब अनपढ़ जो उपभोक्ता है उनका ज़्यादा चांस बनता है शिकार होने का। अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर्स आर स्केटर्ड एंड नॉट यूनाइटेड। अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर्स का मतलब ये हुआ कि अव्यवस्थित, असंगठित उपभोक्ता हैं, वो बिखरे पड़े हैं। मतलब आज तेरे साथ कोई ठगाई हो गई तो सोचेगा कि मेरे साथ हो गई ठगाई, पड़ोसी खुश हो रहा है, बढ़िया रहा इसकी ठगाई हो गई, फिर पड़ोसी के साथ ठगाई हो जाती है तो तुम खुश होते हो, अरे बढ़िया रहा इसकी ठगाई। सारे इन कंपनियों से ठगे जाते हैं, यूनाइटेड हो जाएं तो इन कंपनियों की अकल ठिकाने आ जाएगा। उसके बाद है लैक ऑफ अवेयरनेस, मतलब होता है जागरूकता की कमी। मैनी कंज्यूमर्स डू नॉट नो देयर राइट्स, कई जो उपभोक्ता हैं उनको उनके अधिकार नहीं पता। कंज्यूमर मूवमेंट इन इंडिया, भारत में उपभोक्ता आंदोलन। द कंज्यूमर मूवमेंट इन इंडिया बिगेन इन 1960 एज सोशल फोर्स टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर इंटरेस्ट। तो भारत में 1960 में शुरू हुआ था कंज्यूमर मूवमेंट, ताकि वो उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा कर सके। इट गेन मोमेंटम इन 1980, 1980 में इसने गति पकड़ी, ड्यू टू इंक्रीजिंग केसेस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, क्योंकि बहुत सारे गलत कालाबाजारी और धोखाधड़ी के मामले कंपनियों द्वारा किए जा रहे थे। टू स्ट्रेंथन द कंज्यूमर मूवमेंट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनेक्टेड द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कोपरा इन 1986। तो एक नियम बनाया गया 1986 में, जिसको कोबरा बोलते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। इट वाज लेटर अपडेटेड एज द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 टू मेक इट मोर इफेक्टिव। फिर उसको 2019 में इस नियम को संशोधित करके कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट CPA नाम से नियम बनाया गया 2019 में, ताकि इसमें और ज़्यादा शक्ति आ जाए इस नियम में। दैट प्रोवाइड ए सिंपल एंड स्पीडी रिड्रेसल मैकेनिज्म फॉर कंज्यूमर डिस्प्यूट। तो ये क्या साधारण और तेज़ गति से ये क्या करता है, न्याय दिलाता है। कंज्यूमर राइट्स, अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कंज्यूमर्स आर गिवन द फॉलोइंग राइट्स, कि उपभोक्ताओं को ये अधिकार मिलते हैं। पहला है राइट टू सेफ्टी, सुरक्षा का अधिकार। कंज्यूमर हैव द राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर हैजर्डियस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। तो उपभोक्ताओं को यह अधिकार है कि कोई भी वस्तु या सामान खरीदा तो यदि वो
जान के लिए, तुम्हारे माल के लिए नुकसानदायक है तो उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस शुड मीट सेफ्टी स्टैंडर्ड। ये बिजली का जितना भी सामान है ना, ये ISI मार्क का होना चाहिए, स्टैंडर्ड का होना चाहिए, बढ़िया क्वालिटी। कारण क्या है? अरे जैसे चप्पल तुमने खरीदी, 150 की चप्पल की जगह 50 की चप्पल खरीद लो, काम चल जाए, कोई बड़ी बात थोड़ी है। जीन्स खरीद ली 1500 की जगह 1000 ही खरीद लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पेन है 10 की जगह 5 खरीद लो, कोई फ़र्क है नहीं पड़ता। लेकिन दवाई में मिलावट हो जाए तो कितना नुकसान होता है। या फिर ये बिजली का सामान है, इसमें कमी हो जाए इस सामान क्वालिटी में, तो ये पूरा ब्लास्ट हो सकता है ना, नहीं हो सकता क्या? आग लग सकती है। तो इन चीज़ों में कमी नहीं होनी चाहिए। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, इसका मतलब हुआ उपभोक्ताओं को सूचना देने का अधिकार है कंपनियों का, कंपनी सूचना देगी। कंज्यूमर हैव द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द क्वालिटी, क्वांटिटी, इंग्रेडिएंट्स, प्राइस एंड एक्सपायरी डेट ऑफ गुड्स। तो कंपनियों को यह अधिकार है कि कंज्यूमर उपभोक्ताओं को उसकी वस्तु सेवा की गुण, क्वालिटी उसकी गुणवत्ता, क्वांटिटी उसकी मात्रा, इंग्रेडिएंट्स किस किस से मिला के वो चीज़ बनाई गई है, अवयव, प्राइस कीमत, और एक्सपायरी डेट, उसकी जो एक्सपायरी डेट उसके बारे में पूरी जानकारी दे। राइट टू चूज़, कंज्यूमर हैव द फ्रीडम टू चूज़ फ्रॉम ए वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट कम्पिटिटिव प्राइसेस। उपभोक्ताओं के अधिकार है कि वो सही कीमत पे सही चीज़ वो चुने। राइट टू बी हर्ड, कंज्यूमर हैव द राइट टू वॉइस देयर कंप्लेंट्स एंड बी हर्ड इन अप्रोप्रिएट फॉर्म्स। उपभोक्ताओं के अधिकार है कि उनकी शिकायतों को सुना जाए और उन पर उचित कदम उठाए जाए। राइट टू सीक रिड्रेसल, कंज्यूमर हैव द राइट टू सीक कंपनसेशन अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड एक्सप्लॉयटेशन। तो उपभोक्ताओं को ये अधिकार है कि वो गलत जो तौर तरीके चल रहे हैं मार्केट में, उनसे अपने आप को बचाएं और शोषण से बचाएं। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, शिक्षा, उपभोक्ता शिक्षा का भी अधिकार है उसको। कंज्यूमर हैव द राइट टू एक्वायर नॉलेज एंड स्किल टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन। रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर्स, उपभोक्ताओं की क्या जिम्मेदारी है। अलोंग विद राइट्स कंज्यूमर हैव ऑल्सो हैव रेस्पॉन्सिबिलिटीज। तो कानून अधिकार देता है, अधिकार के साथ तुम्हें कुछ जिम्मेदारी भी देता है। क्या क्या? बी अवेयर ऑफ देयर राइट्स, कि वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें। चेक लेबल्स फॉर प्राइस, एक्सपायरी डेट एंड मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स, कि चीज़ कितने की है, एक्सपायरी डेट क्या है, मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स क्या है। आस्क फॉर ए कैश मेमो और बिल, कैश मेमो और जो बिल है उसके बारे में, बिल ले कोई भी चीज़ का। रीड यूजर मैनुअल्स केयरफुली, जो उपभोक्ताओं का जो मैनुअल है उसको ध्यानपूर्वक पढ़े। मतलब कोई भी चीज़ खरीदते हैं, छोटी सी डायरी देता है, उसकी विवरण लिखा रहता है। कोई मोटरसाइकिल खरीदो चाहे तुम मोबाइल खरीदो, उस डायरी में सारा पता रहता है प्रोडक्ट के बारे में, वो लेना चाहिए तुम्हें। फाइल कंप्लेंट्स व्हेन चीटेड, जब धोखा हो जाए तो शिकायत कर सकते हो। डू नॉट बी मिसलेड बाय एडवर्टीजमेंट, विज्ञापनों के द्वारा भ्रमित न हो। यूज़ प्रोडक्ट्स एज पर इंस्ट्रक्शन, जैसा इंस्ट्रक्शन दे रखा है प्रोडक्ट को उसी लिहाज से उसको यूज़ करना चाहिए। क्वालिटी मार्क्स, टू एंश्योर प्रोडक्ट द गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस सर्टिफिकेशन मार्क्स। कोई चीज़ अच्छी है कि बुरी, इसके लिए सरकार ने क्या कुछ क्वालिटी स्टैंडर्ड जारी किए हैं। ISI मार्क फेमस है फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, औद्योगिक उत्पादों के लिए ISI मार्क होता है। एग मार्क फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, खेती बाड़ी से संबंधित उत्पाद के लिए। हॉलमार्क फॉर गोल्ड ज्वेलरी, सोने के गहने पर हॉलमार्क। FSSI AI मार्क फॉर फूड प्रोडक्ट, भोजन सामग्री पे। These mark assure consumer about product quality and safety. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019।
द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 रिप्लेस द 1986 एक्ट टू एड्रेस न्यू चैलेंजेस सच एज ई कॉमर्स एंड डिजिटल ट्रांजैक्शन। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 ने 1986 वाला जो नियम था उसको रिप्लेस कर दिया है, ताकि इसमें ई कॉमर्स, ऑनलाइन जो खरीदना बेचना और डिजिटल ट्रांजैक्शन, फ़ोनपे, गूगल पे वगैरह से संबंधित कोई शिकायत आती है उसका निवारण। की फीचर्स की विशेषताएं क्या है? सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी CCPA टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट कंज्यूमर राइट्स। तो CCPA क्या है? उपभोक्ता जो संरक्षण करता है। ई फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट्स, कोई भी शिकायत है उसकी इलेक्ट्रॉनिकली फाइलिंग कराना। प्रोडक्ट लाइबिलिटी प्रोविजन, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट फॉर मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, जो विज्ञापन भ्रामक होते हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना। मीडिएशन सेल्स फॉर क्विक सेटलमेंट, जल्दी से कोई सेटलमेंट हो जाए उसका। 3 tier रेड्रेसल मैकेनिज्म, 3 स्तर पर ये काम करता है कंज्यूमर राइट्स फोरम। टू सेटल द कंज्यूमर डिस्प्यूट ए 3 tier सिस्टम हैज बीन एस्टेब्लिश। पहला है डिस्ट्रिक्ट कमीशन, डील्स विद केसेस इन्वॉल्विंग क्लेम्स अप टू ए स्पेसिफाइड अमाउंट एज पर लेटेस्ट रूल्स। तो वर्तमान नियम के हिसाब से जितना क्लेम है उस हिसाब से काम करता है। स्टेट कमीशन होता है, हेयर्स अपील्स अगेंस्ट डिस्ट्रिक्ट कमीशन एंड हैंडल्स हायर वैल्यू केसेस। तो डिस्ट्रिक्ट से ज़्यादा वैल्यू का केस आ गया तो स्टेट करता है। नेशनल कमीशन हियर्स अपील्स अगेंस्ट स्टेट कमीशन एंड हैंडल्स द हाईएस्ट वैल्यू केसेस। तो सबसे ज़्यादा वैल्यू केसेस करता है ये हैंडल। कंज्यूमर कैन फाइल कंप्लेंट्स इन द अप्रोप्रिएट कमीशन बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विस एंड कंपनसेशन क्लेम। हाउ टू फाइल ए कंप्लेंट, शिकायत कैसे करें? स्टेप टू फाइल ए कंप्लेंट, पहला राइट ए कंप्लेंट अगेंस्ट स्टेटिंग द प्रॉब्लम क्लियरली, जो भी समस्या है उसको ढंग से लिख दो। अटैच कॉपीज ऑफ द बिल एंड डॉक्यूमेंट, बिल डॉक्यूमेंट की कॉपी अटैच कर दो। मेंशन द कंपनसेशन शॉर्ट, कितना आपको मुआवजा चाहिए वो लिख दो। फाइल द कंप्लेंट इन द अप्रोप्रिएट कमीशन, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, किस लेवल भेज रहे हो वहाँ भेज दो। नो लॉयर से रिक्वायर्ड, द प्रोसेस इज सिंपल एंड इनएक्सपेंसिव, कोई वकील की जरूरत नहीं, सीधा मामला है। कंप्लेंट्स कैन ऑल्सो बी फाइल्ड ऑनलाइन थ्रू द ई दाखिल पोर्टल। एक पोर्टल बहुत बढ़िया है जिसको बोलते हैं ई दाखिल पोर्टल, ये बहुत ही अच्छा पोर्टल है। रोल ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का क्या रोल है इसमें? द गवर्नमेंट प्रोटेक्ट कंज्यूमर बाय इनेक्टिंग लॉज, सरकार कंज्यूमर कैसे सहायता करती है? कानून लागू करके। सेटिंग अप कंज्यूमर कोर्ट्स, उपभोक्ता कोर्ट स्थापित करके। क्रिएटिंग अवेयरनेस कैंपेन्स लाइक जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो के नाम से ये शिविर चलाते हैं। सेटिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड, और जो क्वालिटी स्टैंडर्ड है उनको स्थापित करना। रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, जो उपभोक्ता संस्थाएं उनका क्या रोल है? कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल बाय क्रिएटिंग अवेयरनेस थ्रू कैंपेन्स। कैंपों के थ्रू अवेयरनेस करना, पब्लिशिंग मैगजीन को छापना। फाइलिंग केसेस ऑन बिहाफ ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर के बिहाफ पे केस फाइल करना। एजुकेटिंग पीपल अबाउट कंज्यूमर राइट्स, कंज्यूमर राइट्स के बारे में लोगों को जागरूक करना। इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर अवेयरनेस, जो कंज्यूमर अवेयरनेस है उसके क्या महत्व है उपभोक्ता संरक्षण का। कंज्यूमर अवेयरनेस इज एसेंशियल, उपभोक्ता संरक्षण महत्वपूर्ण है, जागरूकता महत्वपूर्ण क्योंकि इट प्रोटेक्ट कंज्यूमर फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, यह उपभोक्ताओं को शोषण से बचाता है। इट एनकरेजेस फेयर ट्रेड प्रैक्टिस, ये सही ट्रेड प्रैक्टिस के लिए प्रोत्साहित करता है। इट इम्प्रूव्स मार्केट एफिशिएंसी, जो मार्केट की जो दक्षता है वो बढ़ाता है। इट प्रमोट्स रेस्पॉन्सिबल कंजम्पशन, और ये जिम्मेदारी से काम करता है। इट स्ट्रेंथ द इकोनॉमी, ये हमारी अर्थव्यवस्था को ठीक करता है। केस एग्जाम्पल इलिस्ट्रेटिव, अब ये छोटी छोटी बातें हैं, निष्कर्ष बता देता हूँ आपको। निष्कर्ष ये निकला, कंज्यूमर हैव द बैकबोन आर द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी, उपभोक्ता क्या है? हमारी अर्थव्यवस्था का एक आधार है।
ए फेयर मार्केट प्लेस डिपेंड्स ऑन इन्फॉर्म्ड एंड अवेयर कंज्यूमर। अच्छे ग्राहक होंगे पढ़े लिखे तो अच्छा मार्केट अपने आप बनेगा। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट प्रोवाइड लीगल प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या है? लीगल प्रोटेक्शन देता है शोषण के खिलाफ। होएवर लॉज अलोन आर नॉट एनफ। कानून ही अकेले नहीं है। कंज्यूमर मस्ट बी अवेयर, रिस्पॉन्सिबल एंड प्रैक्टिस। कंज्यूमर जागरूक होना चाहिए, जिम्मेदार होना चाहिए और प्रोएक्टिव होना चाहिए, थोड़ा सा सक्रिय होना चाहिए।